हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए के सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट, बाइनरी सर्च ट्री। अभी तक हमने हफमैन जनरल बाइनरी ट्री इतना कवर कर दिया है। अभी हम आते हैं बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो देखिए, बाइनरी सर्च ट्री है क्या? बाइनरी सर्च ट्री सेम टू सेम बाइनरी ट्री है। इसमें एक ही डिफरेंस है कि डेटा जो है सॉर्टेड मैनर में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। बाइनरी ट्री में वैसा नहीं रहता। यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड जो है ना रूट नोड का, उसकी वैल्यू कम होती है रूट से, और राइट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब अगर ये 10 है तो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा। मतलब बड़ी वैल्यू राइट में, छोटी वैल्यू लेफ्ट में। तो इसके वजह से जो ट्रेवर्सल वगैरह है या फिर कोई एलिमेंट को सर्च करना हो गया, तो ये सारे काम काफी आसान हो जाते हैं क्योंकि डेटा सॉर्टेड मैनर में होता है। ठीक है, तो सॉर्टेड मैनर में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और वही लिखा है कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होता है, जो मैंने अभी जस्ट कहा। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसा हमने बाइनरी ट्री का देखा था। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एल्गोरिदम अभी वन बाय वन देखते हैं। तो बीएसटी का ना बस आपको ऑपरेशंस पढ़ना है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड डिस्प्लेइंग। तो वो देख लेंगे हम। तो देखिए, एल्गोरिदम देखो, सबसे पहला क्या काम है आपका? रीड द वैल्यू ऑफ द नोड टू बी इंसर्टेड, और उसको स्टोर करो एक नए नोड में। ठीक है, मतलब मुझे वैल्यू 6 अगर इंसर्ट करना है तो मैं उसको एक नोड में स्टोर करूंगा एंड आई नेम दैट नोड एज न्यू। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है, आई विल चेक इफ द ट्री इज एम्प्टी। रूट अगर इक्वल टू नल है तो मैं रूट पे ही न्यू रख दूंगा। मान लो कि ट्री में है ही नहीं कुछ भी, ट्री एम्प्टी है पूरा, तो मेरा रूट ही मेरा एलिमेंट बन जाएगा ना। मुझे 6 एलिमेंट अगर रखना है तो ये हो गया, मेरा ट्री बन गया। मतलब रूट को ही मैंने न्यू पे इक्वल कर दिया। बट व्हेन विल दैट हैपन? व्हेन रूट इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे? रूट से स्टार्ट करोगे और ट्री ट्रेवर्सल चालू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो डेटा सॉर्टेड मैनर में होता है, कहीं पे भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी स्पेसिफिक जगह आपको ढूंढनी है और ट्रेवर्स करके वहां पे इंसर्ट करना है। कैसा करोगे? अगर आपके न्यू की वैल्यू रूट के वैल्यू से कम है तो आप लेफ्ट सब ट्री में जाओगे। जैसा मुझे 6 एलिमेंट करना है मान लीजिए, और ये मेरा छोटा सा ट्री है, मुझे इसके अंदर एलिमेंट रखना है। तो मैं क्या चेक करूंगा? न्यू की वैल्यू लेस है या ग्रेटर है? मुझे 6 रखना है। सो 6 इज लेस देन 10। तो 6 अगर लेस देन 10 है, सो आई विल मूव टू द लेफ्ट सब ट्री। उधर जाने की मुझे जरूरत है भी नहीं। सो एंड आई विल रिप्लेस इट विद दिस। वही अगर मुझे 16 करना है, सो 16 इज ग्रेटर देन 10, तो मुझे फिर राइट सब ट्री में जाना पड़ेगा, और 14 के राइट में मुझे इसको रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें काम होता है। और जब एम्प्टी पोजीशन आपको मिलती है, अटैच न्यू एज द लेफ्ट और राइट चाइल्ड। लेफ्ट या राइट आप कैसा करोगे? अगर जहां पे आप अटैच कर रहे हो उससे भी छोटी वैल्यू है, जैसा 6 8 से छोटा था इसलिए मैंने 8 के लेफ्ट में उसे लगाया। अगर कोई दूसरा नंबर होता, जैसा 9 होता, तो 10 से तो छोटा है 9 लेकिन 8 से बड़ा है ना, तो फिर उस केस में मैं 9 को यहां लगा देता। इस तरीके से इंसर्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, एक बाइनरी ट्री अभी हम ड्रॉ करते हैं। ये एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बेसिस पर जो है आप अच्छे से समझ जाओगे। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप? जो ऑर्डर दिया जाता है ना, वही ऑर्डर में आपको ड्रॉ करना होता है। स्टार्ट करो फर्स्ट एलिमेंट से। तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगा, देखिए 10। फिर उसके बाद छोटा बनाता हूँ बिकॉज जो है 10। फिर उसके बाद मुझे 8 डालना है, तो 8 इसके लेफ्ट में जाएगा या राइट में? 8 इज लेस देन 10, तो वो उसके लेफ्ट में जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 15 डालना है, तो 10 से बड़ा है 15, तो मुझे उसके राइट चाइल्ड रखना पड़ेगा 15 को। फिर 12 को मुझे रखना है, तो 12 देखिए 10 से बड़ा है बट 15 से छोटा है, तो मुझे इधर लेफ्ट कर देना पड़ेगा। फिर इसके बाद 13, सो 13 10 उससे बड़ा है, 15 से बड़ा है या छोटा है? 13 15 से छोटा है, सो इज 13 इज लेस देन 15, तो लेफ्ट में जाएगा। बट 12 से बड़ा है तो फिर वो राइट में चला जाएगा 12 के। फिर इसके बाद 7 10 से छोटा है तो यहां भेजो, 8 से भी छोटा है तो ये भी उसका लेफ्ट नोड बन के रहेगा। फिर उसके बाद 9 की बारी है, तो ये 8 के राइट में जाएगा। फिर उसके बाद 17 है, तो 17 देखिए 15 से बड़ा है तो वो उसके साइड में। 20 देखिए 15 और 17 दोनों से बड़ा है, तो 17 का राइट नोड होगा 20। उसके बाद 18, अभी देखिए 17 से बड़ा 18 है बट 20 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं उसको रख दूंगा। फिर 4 मुझे रखना है, तो देखिए 8 7, और यहाँ पर 7 से छोटा 4।
फिर मुझे 5 रखना है, तो 5 4 से बड़ा है, तो 4 का राइट चाइल्ड रहेगा 5। तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट करते हो। स्टार्टिंग से आपको चेक करते जाना है। मुझे 7 इंसर्ट करना है, तो मैं 10 से उसको कंपेयर करूंगा, 10 से छोटा है, फिर मैं उसको 8 से कंपेयर करूंगा, 8 से भी छोटा है, और फिर यहाँ पे मैंने उसको रख दिया। इस तरीके से आप बाइनरी सर्च ट्री बनाते हो बाय यूजिंग द गिवन डेटा। अभी बीएसटी ऑपरेशन का, अच्छा अभी हम ना इसका एक सी प्लस प्लस फंक्शन देख लेते हैं इंसर्शन का। तो सो लेट्स बिगिन राइटिंग नोड इंसर्ट। इसमें दो पैरामीटर्स यूज करना पड़ेगा, एक रूट और जो आपको इंसर्ट करना है वो की। ओके, इस तरीके से सबसे पहले वही चेक करो कि अगर रूट इक्वल टू नल पॉइंटर है तो आपको बस क्या करना है, रिटर्न न्यू नोड की। ओके, अगर रूट इक्वल टू नल पॉइंटर है तो बस आपको रूट पे ही आप की से इक्वल कर देते हो, नहीं तो आपको फिर कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे। इफ की इज लेस देन रूट डेटा, मतलब रूट से अगर आपकी छोटी की है, रूट मेरी 10 है और मुझे जो की इंसर्ट करना है वो 6 है, तो मैं क्या करूंगा, तो उस केस में मैं रूट के लेफ्ट साइड में मेरे की को इंसर्ट कर दूंगा। तो रूट लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट। देखिए इंसर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं, क्या पैरामीटर्स है उसमें, नोड और इंट की। तो कहां इंसर्ट करना है मुझे, रूट के लेफ्ट में, और किसको इंसर्ट करना है मुझे, की को। ओके, इस तरीके से आप लिख देना। और अगर ऐसी केस नहीं है तो दूसरी केस क्या होगी, दूसरी केस होगी कि मेरी की बड़ी होगी रूट से, सो की इज ग्रेटर देन रूट डेटा। ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज, आप ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो चलेगा क्योंकि एक ही कंडीशन लिख रहे हो, तो आप विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो। रूट का जो राइट है इक्वल टू इंसर्ट। अभी क्या इंसर्ट करना है आपको, रूट के राइट में की को इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है और क्या करना है, ये दो पैरामीटर्स है उसके, और लास्ट में रूट को रिटर्न कर देना बस। सो दिस इज द सी प्लस प्लस फंक्शन फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट और इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। देखिए सिंपल सा छोटा सा सी प्लस प्लस फंक्शन है, आप इसको याद रख सकते हो अच्छे से। सबसे पहले चेक करो रूट नल पॉइंटर के इक्वल है क्या, अगर है तो डायरेक्टली आप की को रिटर्न कर सकते हो। अगर की छोटी है तो आप लेफ्ट में इंसर्ट करोगे, अगर की बड़ी है रूट से तो राइट में इंसर्ट करोगे, और लास्ट में यू विल रिटर्न रूट। अब डिलीशन की बात करते हैं, तो देखिए डिलीशन में कैसा है, तीन केसेस आपको देखने पड़ते हैं। तो कौन से तीन केसेस हैं मैं बताता हूं। सबसे पहली केस है कि आपको लीफ नोड को डिलीट करना है बीएसटी में। तो लीफ नोड डिलीट करना बहुत इजी है। मान लीजिए मुझे यहां से 20 को डिलीट करना है, ये बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में। तो देखिए 20 को मुझे डिलीट करना है ना, तो ये जो पॉइंटर है ना 30 वाला, मैं बस इसको नल असाइन कर दूंगा, तो ये हो गया डिलीट, 20 डिलीट हो गया। तो लीफ नोड है, असाइन द नोड टू नल, तो मैंने ये जो 30 ये 20 है उसको नल से असाइन कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू नल, तो फिर काम ही हो गया, डिलीट हो गया वो। तो लीफ नोड को डिलीट करना बहुत इजी है, यू विल जस्ट असाइन दैट स्पेसिफिक नोड टू नल एंड योर वर्क विल बी डन। लेकिन देखिए अगर ऐसा नोड है जिसका एक चाइल्ड भी है, तब आप क्या करोगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मुझे 70 डिलीट करना है, लेकिन उसका एक चाइल्ड है 80, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लीफ नोड से स्वैप कर देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिप्लेस मैं किससे करूंगा उसको, 70 को 80 से। तो एक ही अगर चाइल्ड है ना तो रिप्लेस करना बहुत सिंपल है, बस आप उसको एक दूसरे से रिप्लेस कर दोगे, फिर वो लास्ट में लीफ नोड पे आ जाएगा। लीफ नोड पे आ गया तो केस 1 व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट असाइन दिस टू नल, फिर हो गया आपका काम। फिर केस 3 देखते हैं। अभी केस 3 में दो चिल्ड्रन होंगे एक के पास, जैसा कि मान लो मुझे ये 50 को डिलीट करना है, अभी इसके दो चाइल्ड नोड्स है, फिर उसके भी है। तो उस केस में आप क्या करते हो, इसको उस रिप्लेस करते हो विथ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए जो लीफ नोड है ना वो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है, पर वो निकालना कैसा, पता कैसा करना, मैं बताता हूं। अगर आप इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो ना, तब आपको
मिल जाता है बाइनरी इन ऑर्डर सक्सेसर। और कभी भी बोलो ना, बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो आपको ट्रैवर्स करते बैठने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख सकते हो। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें डेटा अगर आप ऐसा अगर करते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता, बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो वो डेटा सॉर्टेड नहीं होता वहां पे। यहाँ पे डेटा सॉर्टेड मैनर में स्टोर किया जाता है, इसलिए हमेशा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और अगर आप रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ओके, सो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर इसका निकालना है 50 का। तो ये देखिए 50, तो 50 के आगे का जो एलिमेंट है वो उसका कहा जाता है इन ऑर्डर सक्सेसर, और उसके पीछे का जो एलिमेंट है उसे कहा जाता है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, यस, ठीक है। तो पीछे का जो है दैट्स योर प्रेडिसेसर एंड आगे का सक्सेसर। तो आप या तो उसको प्रेडिसेसर से रिप्लेस करो या फिर सक्सेसर से रिप्लेस करो, नो प्रॉब्लम। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 50 का 60 है ना, तो ये दोनों को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो आई रिप्लेस 60 विद 50, तो 50 वापस लीफ नोड पे ही आ जाएगा, वापस केस 1 अप्लाई होगी। आई विल जस्ट चेंज दिस टू नल एंड इट विल बी डिलीटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सक्सेसर और प्रेडेसेसर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, क्योंकि थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री में ये कॉन्सेप्ट काफी यूज होता है, क्योंकि थ्रेडिंग हम सक्सेसर पे और प्रेडेसेसर पे ही करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उस स्पेसिफिक नोड का आगे वाला सक्सेसर होता है इन ऑर्डर सक्सेसर, और पीछे वाला प्रेडिसेसर होता है। सो व्हेन विल यू डू दिस, व्हेन देयर आर बोथ चिल्ड्रन इन बीएसटी। तो चलिए अभी इसका भी हम सी प्लस प्लस फंक्शन देखते हैं। तो देखिए, इसका फंक्शन लिखने के लिए आपको दो फंक्शंस यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। एक मिनिमम वैल्यू का फंक्शन जिससे आप इन ऑर्डर सक्सेसर पता कर पाओगे, क्योंकि अगर केस 3 आ गई कभी तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना सक्सेसर से, तो उसके लिए एक हेल्पिंग फंक्शन में लिखूंगा। तो देखिए, नोड मिनिमम वैल्यू नोड, ओके। तो इसके अंदर देखिए, करंट नोड को मैं नोड पे असाइन कर दूंगा, एंड देन वाइल लूप से मैं ट्रैवर्स करता जाऊंगा सबसे नीचे, और फिर वो मेरा मिनिमम वैल्यू नोड रहेगा। सो वाइल करंट एंड करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, करंट इज इक्वल टू, मैं बस ना उसको लेफ्ट में भेजता जा रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट में सबसे नीचे मिनिमम वैल्यू नोड प्रेजेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ लेफ्ट में ही रहता है ना, छोटा छोटी वैल्यूज आप लेफ्ट में ही डालते जाते हो, एंड देन एट लास्ट यू विल रिटर्न करंट। तो इसको बस मैं लेफ्ट से नीचे नीचे भेजता जा रहा हूँ। कैसा, करंट और करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तब तक आगे आगे इटरेट करना है, और करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट, लेफ्ट नोड पे वो जाता जाएगा, मतलब लेफ्ट चाइल्ड पे, एंड देन एट लास्ट यू विल रिटर्न करंट। तो ये एक हेल्पिंग फंक्शन है, ये आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू आर राइटिंग द सी प्लस प्लस फंक्शन फॉर डिलीशन। ठीक है, तो ये तो आधा आधा भी नहीं, थोड़ा सा ही पार्ट हुआ। अब जाते हैं हम मेन डिलीशन वाली स्टेज पे। ओके, सो लेट्स बिगिन। नोड डिलीट नोड, नोड रूट int, ओके। सो इफ रूट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, अगर ऐसी केस है तो कुछ आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तो क्या डिलीट करोगे, तो बस आपको रिटर्न कर देना है रूट को। एंड आफ्टर दिस वन बाय वन सारे केसेस हम चेक करेंगे। अगर की जो है वो छोटी है रूट के डेटा से, क्योंकि आपको इसमें ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा ना वो की के पास। मुझे अगर मान लो इसमें मुझे 17 डिलीट करना है, तो मुझे चेक करते जाना पड़ेगा 17 10 से क्या है, फिर 15 से क्या है, तब जाके मुझे ये नोड मिलेगा, फिर मैं उसे डिलीट कर पाऊंगा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ की इज लेस देन रूट
डेटा, देन रूट का जो लेफ्ट है उसको आप डिलीट कर दोगे, डिलीट नोड रूट लेफ्ट और की। सेम है, देखिए इंसर्ट का भी टोटली सेम लिख रहे थे हम, इंसर्ट का भी ऐसा ही लिख रहे थे, रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड रूट लेफ्ट की। यहाँ पे बस इंसर्ट की जगह डिलीट लिख रहा हूं मैं। ये कब, जब की छोटी है, की अगर छोटी है तो फिर रूट के लेफ्ट साइड होगी ना, तो वहां जाके आप डिलीट कर देना उसको। एल्स इफ की इज ग्रेटर देन रूट ऑफ डेटा, तो उस केस में आप क्या करोगे, रूट के राइट में जाके उसको डिलीट करोगे, डिलीट नोड रूट राइट। और किसको डिलीट करना है, की को, इस तरीके से। और ये दोनों भी केसेस अगर नहीं है तो फाइनल जो है ना, अब हम केस 2 की तरफ जा रहे हैं। केस 2 में क्या बोला गया था कि उसका एक चाइल्ड होगा, तो एक चाइल्ड होगा तो आपको रिप्लेस करके डिलीट करना पड़ता है, तो वो इस केस में हम लिखेंगे। सो इफ रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, इसका मतलब क्या है कि रूट के लेफ्ट में नल पॉइंटर है बट राइट में आपकी की जो है प्रेजेंट है, राइट में की प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक चाइल्ड है उसका लेफ्ट वाला, राइट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला तो नल पॉइंटर पे। तो इस केस में आप क्या करोगे, इफ रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर नोड टेम्प इज इक्वल टू राइट। देखिए लेफ्ट वाला नल पॉइंटर है तो राइट वाले को आप टेम्प के अंदर स्टोर कर रहे हो, टेम्पररी स्टोर कर रहे हो, और फिर उसको रूट को आप डिलीट कर देते हो एंड देन रिटर्न कर दोगे आप टेम्प को। एल्स इफ, ये सेम केस में फिर से लिखूंगा, रूट का राइट अगर इक्वल टू नल पॉइंटर है तो उस केस में आप क्या करोगे, नोड का जो आप एक टेम्प लोगे और उसमें स्टोर करोगे रूट के लेफ्ट को और फिर रूट को डिलीट कर दोगे। क्योंकि देखिए मेरा रूट है, उसका एक चाइल्ड है, मुझे ये 12 को डिलीट करना है, तो मुझे 12 को डिलीट करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 4 है उसको मैं टेम्पररीली स्टोर कर रहा हूं कहीं तो रूट के लेफ्ट को, और फिर इस 12 को मैं डिलीट कर दे रहा हूं और फिर उसको रिटर्न कर रहा हूं, डिलीट रूट एंड रिटर्न टेम्प। ठीक है, केस 2 भी यहां पे क्लियर हो गई। अब आते हैं हम केस 3 के ऊपर। तो केस 3 में क्या था, जब दोनों चिल्ड्रन नोड्स प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, टेम्प में आपको स्टोर करना है मिनिमम वैल्यू नोड, जो हमने सब में स्टार्टिंग में एक फंक्शन बनाया था इसके लिए, नोड रूट राइट। रूट का डेटा इज इक्वल टू temp data and then root right is equal to delete node किसको डिलीट करना है आपको, टेम्प डेटा को, और ये टेम्प डेटा में क्या है, रूट का डेटा। तो सिंपली इसमें हम कर क्या रहे हैं समझ लो आप, उसके दो चाइल्ड नोड्स है प्रेजेंट, तो दो चाइल्ड नोड्स अगर प्रेजेंट है और आपको इसको डिलीट करना है तो बस आप उसको रिप्लेस कर रहे हो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। मान लो ऐसा है तो इसके मुझे ये डिलीट करना है, ये 12 है, ये 4 15 2 6, तो मुझे इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर जो भी होगा मुझे मिलेगा, सो 2 4 6 12 15, इसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 15 है, तो मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर 15 मिलेगा, मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा उसको और उसको डिलीट करूंगा। तो वही ये केस से हम कर रहे हैं। तो डिलीशन वाला भी यहाँ पे खत्म हो जाता है काम। अब आते हैं हम फाइनली सर्चिंग वाले पे।
तो सर्चिंग तो बहुत सिंपल है सर्च करना। क्या करते हो आप, रूट से स्टार्ट करते हो, टारगेट वैल्यू को करंट नोड से आप चेक करते जाते हो, अगर की इक्वल है मतलब तो एलिमेंट मिल ही गया आपको, अगर की छोटी है तो आप लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाते हो, और अगर की बड़ी है तो फिर आप राइट सब ट्री के अंदर जाते हो। और ये प्रोसेस कब तक रिकर्सिवली आप फॉलो करोगे, जब तक आप लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते, आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर नल पे पहुंच गए और मिला ही नहीं, सो यू विल से दैट द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। देखिए मुझे यहाँ पर 6 ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, स्टार्ट करना है आपको रूट नोड से, रूट से आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 इज लेस देन 8, 6 इज लेस देन 8, तो 8 के लेफ्ट में ढूंढना है आपको, फिर आप उसको 3 से कंपेयर करोगे, देन यू विल फाइंड आउट दैट 6 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर है तो आप राइट में जाओगे, एंड एट द एंड 6 इज इक्वल टू 6, तो आपको जो है ना एलिमेंट यहाँ पर मिल गया। तो चलिए इसका भी हम ना C++ फंक्शन देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स राइट द फंक्शन search bst okay if root equals to null pointer, या फिर either this or root का data is equal to key। रिटर्न रूट। तो आप क्या केस में रिटर्न करोगे रूट को, अगर सर्च करने लग गए और रूट पे ही अगर आपको आपका एलिमेंट मिल गया, तो इफ रूट का डेटा ही की हो गया तो रूट को आप रिटर्न कर देना, या फिर रूट इक्वल टू नल पॉइंटर है, मतलब सर्च करने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं है तो भी आप रिटर्न करोगे रूट को। तो ये दो केसेस है। अब इफ के अंदर आप लिख दो इफ की इज लेस देन रूट डेटा, अगर की लेस है तब आप क्या करते हो, अगर की लेस है तो आप लेफ्ट साइड सर्च करना चालू करते हो, तो फिर वही आप लिखोगे यहाँ पे रिटर्न search bst root left कॉमा की। ठीक है, अगर की छोटी है तो, अगर की छोटी है तो ऐसा करोगे, और अगर की बड़ी है तो फिर आप दूसरा डायरेक्टली लिख सकते हो रिटर्न search bst root right कॉमा की, क्लोज कर दो। तो सर्च का तो काफी छोटा सा फंक्शन है, आप एक फंक्शन बना देना रूट और की के साथ, अगर रूट इक्वल हो जाता है नल पॉइंटर के, मतलब अंदर कुछ एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, या तो आपको रूट नोड पे ये की मिल जाती है तो रूट रिटर्न करो, और अगर की छोटी है तो लेफ्ट साइड सर्च करना चालू करो, और अगर वैसी केस नहीं है तो दूसरी केस ऑब्वियसली यही रहेगी कि राइट में होगा, अगर लेफ्ट में नहीं है तो राइट में ही होगा ना, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो रिटर्न सर्च बीएसटी, रूट के राइट में आपको उसको सर्च करना है। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च ट्री भी खत्म होता है, अभी लास्ट पार्ट बचा हुआ है थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। You can also watch that video, and thank you so much for attending this session.